हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो नाश्ते में है हलवा पूरी। और आज मैंने थोड़ा हैवी नाश्ता मंगवाया है, वो इसलिए क्योंकि मुझे जाना है अहमद रज़ा को डॉक्टर के पास लेकर। और वहाँ अक्सर ही हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, कुछ पता नहीं होता है। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा हैवी नाश्ता कर लेते हैं, तो इसलिए नाश्ते में आज हलवा पूरी मंगवाई है। और नाश्ता मैंने, अहमद ने और अहमद के बाबा ने ही किया था बस। और फिर मैं लेकर आ गई थी अहमद को डॉक्टर के पास। तो देखिए, हम लोग निकले थे घर से 10:30 बजे, और अब मगरिब के टाइम जाके हमारा नंबर आया है। वैसे हम 12 बजे के करीब पहुंच गए थे डॉक्टर के पास, और यहाँ से निकलते निकलते हमें हो गए थे 7:30, और घर पहुँचते पहुँचते बज गए थे 8:30। तो घर जाके बस खाया खाना, और खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह धोए, और जो थोड़ी बहुत सफाई रहती थी बस वो की, और फिर मैं उसके बाद सो गई थी। नेक्स्ट डे अहमद रज़ा और बच्चे जो है मतलब कायनात और अहमद स्कूल गए थे। और स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद अहमद रज़ा जो है वो ट्यूशन का काम कर रहे हैं, और फिर वो जाएंगे ट्यूशन। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो मैं तैयार हो रही हूँ मम्मी के घर जाने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो जी हाँ, मैं कल गई थी डॉक्टर के पास। तो जो आज का जो पूरा मतलब कल का जो पूरा दिन था, तो वो मेरा डॉक्टर के पास ही लग गया था। मैं सुबह यहाँ से तकरीबन निकली थी 10:30 बजे, और घर आते आते मुझे रात के 8:30 बज गए थे। तो इसलिए कल, वैसे तो हम संडे के दिन अम्मी के घर जाते हैं, कल नहीं गए थे। तो फिर अम्मी का फ़ोन आया था, और उन्होंने कहा कि आओ घर पे। और फिर वो आज शाम में आई भी थी किसी काम से मेरे पास। फिर मैंने उन्हें बताया था कि जी हाँ, हम लोग आएंगे। तो कायनात और इरहा जो है वो अपनी फूफो लोगों के साथ जा चुकी हैं। बस मैं और अहमद हैं घर पे। तो मैं भी अब तैयार हो रही हूँ अम्मी के घर जाने के लिए। और कायनात के बाबा जो हैं वो डायरेक्टली ऑफिस से पहुँच जाएंगे। तो बस मैं अभी फ़्रेश होकर आ गई हूँ। तो चलिए पहनते हैं बुरखा, होते हैं तैयार, और चलते हैं अम्मी के घर। तो मैं हो गई हूँ तैयार अम्मी के घर जाने के लिए। और ये देखिए, हम लोग निकल नहीं पाते थे कि लाइट भी चली गई है। तो चलिए फिर कोई बात नहीं, जब तक हम आएंगे लाइट आ चुकी होगी। और फिर लाइट जाएगी रात को 1 बजे या फिर 1:30 बजे, और आएगी 2:30-3 बजे। तो चलिए अब चलते हैं। तो देखिए, कमरा मैंने समेट दिया है। जब बच्चे सुबह स्कूल के लिए तैयार होते हैं तो बहुत ज़्यादा फैलावा कर देते हैं। बच्चे हैं, उन्हें ये सब समझ में नहीं आता है, कहीं कॉपी कहीं किताबें। तो खैर कोई बात नहीं, बच्चों के जाने के बाद मैंने कमरा समेट दिया है। और इरहा यहाँ सो कर उठ गई है। मैंने उसको फीडर दिया था, और देखिए जो फीडर बचा उसके बाद उसने दूध सारा यहाँ टेबल पे गिरा दिया है। तो चलिए वो भी साफ़ करते हैं। इरहा को बना के देते हैं नाश्ता। किचन की हालत अभी काफ़ी ख़राब है, तो इरहा को नाश्ता करवाने के बाद किचन की करेंगे जमकर सफाई। और यहाँ कमरा भी मैंने समेट दिया है। इरहा का बिस्तर वगैरह भी सब हटा दिया था। तो बस अब यहाँ की झाड़ू डस्टिंग वगैरह रहती है, तो अभी वो भी करेंगे। आज मैंने सबसे पहले की है गैलरी साफ़, क्योंकि पानी आ रहा है कल से, और अभी तो बिना मोटर के पानी आ रहा था। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैलरी धोई, पौधों को पानी दिया, और फिर जब पानी आ रहा था तो मैंने पाइप डाल दिया है टैंक में। तो मैंने कहा चलो बिना मोटर के ही टैंक भर जाएगा। और इरहा भी यहाँ के हो गई है खड़ी। मुझे करनी है कैबिनेट के ऊपर की सफाई। और वैसे अंदर की सफाई कैबिनेट्स की तो मैंने कर दी थी जब मैंने दवा वगैरह डाली थी। तो बस बाहर की सफाई रहती है। मेरी कोशिश होती है 15-20 दिन में कैबिनेट ऊपर से भी साफ़ कर लूँ। तो बस इसीलिए अब मुझे किसी दिन जैसे ही मैं टाइम निकाल पाऊँगी तो मैं सबसे पहले कैबिनेट ऊपर से साफ़ करूँगी। और टाइम है तकरीबन 1:45 का। तो अब बच्चों को देती हूँ खाना वगैरह, और फिर मैं करूँगी कपड़ों की धुलाई, क्योंकि पानी आ रहा है कल रात से। और खाना बनाने की आज मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि कल मैंने आलू कीमे का सालन बनाया था। तो फिर हम लोग अम्मी के घर चले गए थे, तो वो वाला सालन जो है उसे मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो बस आज दिन भर मैं धोने वाली हूँ कपड़े, और देखते हैं फिर आगे के जो जो काम होंगे वो भी साथ में निपटाते रहेंगे। तो देखिए, यहाँ इरहा भी एक पेपर और पेंसिल संभाल कर बैठ गई है। अब उसे भी स्कूल पढ़ने का, ट्यूशन पढ़ने का शौक़ होने लगा है। कॉपियाँ किताबें वो लेकर बैठ जाती है। तो इस वक्त कायनात जो है वो पढ़ रही थी, तो वो भी ज़िद कर रही थी कि मैं भी पढ़ूंगी। तो कायनात ने एक पेपर और पेंसिल इसे दे दी है, और वो यहाँ आकर किचन में बैठ गई है। मैं किचन में काम कर रही थी तो मेरे सामने ही बैठी है। कायनात यहाँ पढ़ रही है, और इरहा ने अपने खिलौने वगैरह यहाँ फैला दिए हैं। वो क्यूब से खेल रही थी, क्यूब भी उसने तोड़ दिया है। बैठी हूँ इरहा को सुलाने के लिए, और इसको सुलाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो देखिए किस तरीके से ये बार बार झाँक रही है, और सो नहीं रही है। ये सोएगी तो मैं करूँगी पहले कमरे की सफाई, और उसके बाद मुझे धोने हैं कपड़े, जो कि मैंने पहले से भिगो के रखे हुए हैं। तो इरहा सो रही थी, तो मैंने उसके लिए यहाँ बना लिया है दलिया, उसके शाम के चाय नाश्ते के लिए। मैं रोज़ाना उसको अलग अलग नाश्ता देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर एक सेम नाश्ता दूँ तो वो नहीं खाती है। और यहाँ मैंने चादर भी धो के डाल दी थी, जो काफ़ी हद तक सूख गई है, और अहमद का यूनिफॉर्म भी। और अब मुझे ये केन धोना है। तो देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी आती है, कपड़ा डाल के रखते हैं उसके बावजूद भी, और कितना कचरा है। जबकि हम जब भी केन भरते हैं धोकर छान कर भरते हैं, उसके बाद भी जब तक ये खाली होता है इतनी मिट्टी, इतना कचरा इसमें आ जाता है। और लाइट भी जाने वाली है, तो सोचा चलिए जल्दी जल्दी धो लेते हैं, वरना अंधेरे में काम करने में मसला होगा। और वैसे तो अभी मैंने पाइप जो है वो टैंक में लगाया हुआ है। तो जैसे ही मैं केन धो लूँगी तो फिर मैं केन में जो है वो पाइप लगा दूँगी। तो देखिए बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर मस्ती। ट्यूशन पढ़ के ये लोग आ गए थे, और इरहा भी सोकर उठ गई थी। इरहा ने नाश्ता वगैरह कर लिया है। तो अब तीनों बहन भाई यहाँ पर खेल रहे हैं।
और वैसे जो है वो इरहा की अहमद से कम कम ही बनती है, क्योंकि अहमद जो चीज़ लेता है वो पहले इरहा को चाहिए होती है, तो इसलिए अक्सर इनके लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो देखिए मैंने बहुत सारे कपड़े जो हैं वो धो लिए हैं, और अब यहाँ पर अहमद रज़ा जो है वो सो गया है। अहमद रज़ा खेलते खेलते काफ़ी थक गया था, उसने खाना खा लिया है, और खाना खाने के बाद टीवी देखते देखते वो बिना चादर, तकिए और कमीज़ के ऐसे ही सो गया है। तो चलिए इसको पहनाते हैं शर्ट और तकिया वगैरह देते हैं, इसका बिस्तर लगाते हैं। बच्चे हैं, सुबह से उठे होते हैं, तो पढ़ने हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो इन सब में थकन हो ही जाती है। तो हमारा अहमद यहाँ सो गया है, देखिए इसी तरीके से। और इरहा और कायनात जो हैं वो अभी जाग रही हैं, मेरे साथ साथ ही लगी हुई हैं। तो अभी थोड़े से कपड़े बाकी हैं, वो मुझे छत पर फैलाने हैं। और ये जो कपड़े रह गए हैं अभी फ़िलहाल मैंने दोबारा से रख दूँगी उठाकर, ये धुलेंगे अब कल, क्योंकि रात हो गई है तो मैं कब तक कपड़े धोती। और छत पर भी जगह नहीं बची है, तो देखिए अभी भी एक बास्केट जो है कपड़ों की बाकी है, तो मैं ये भी ले जाके रात से पहले पहले छत पर डाल दूँगी। और जो कपड़े मुझे भिगो के रखने हैं वो मैंने भिगो दिए हैं, तो सुबह उठते ही मैं इन कपड़ों को भी धो दूँगी। तो सालन जैसा कि मैंने बताया था रखा हुआ है, तो मैंने अपने और कायनात के लिए उबाल लिए हैं चावल। अहमद तो खाना खा के सो ही चुका है, और अब मैं इनके लिए डालने वाली हूँ रोटी। तो आज का खाना है आलू कीमे का सालन, रोटी और चावल। तो देखिए टाइम है 11:30 का, काम तकरीबन सभी ख़त्म हो गया है, तो बस अब लगाते हैं बिस्तर और करते हैं आराम। तो देखिए यहाँ आ गई है मेरे पास, और इसी के साथ ही इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।